So hi everyone, welcome back to my YouTube channel. Today I have someone very special with me. That is my mummy. And as you guys already know that this is a Q&A video. I had posted a story on my Instagram asking you guys कुछ questions suggest करो मुझे जो मैं अपनी मम्मी से पूछ सकूं. काफ़ी लोगों ने काफ़ी सारे questions पूछे हैं, हिलेरियस questions पूछे हैं, और अलावा मैंने खुद से भी कुछ क्वेश्चंस डाउन करके रख लिए हैं अपनी मम्मी से पूछने के लिए. लेट्स स्टार्ट. तो स्टार्ट करते हैं. पहला क्वेश्चन है अखिलेश का, जो मेरा स्टूडेंट था आकाश पटना में. उसका क्वेश्चन है क्यों नहीं हो रही पढ़ाई. दूसरा क्वेश्चन है अखिलेश का ही, पटना कब आ रही हो मैम. हाँ, गरिमा का ही क्वेश्चन है, गरिमा ही आंसर करेगी. हाँ, तो जब भी छुट्टी मिले. तीसरा क्वेश्चन है एक स्टूडेंट का ही. क्वेश्चन है मैम जब स्कूल में थी तब मैम पढ़ती थी. स्टडी में हमेशा से ठीक ठाक रही है, उसको बोलना नहीं पड़ता, पढ़ाई कर लेती है. लेकिन हाँ, जब छोड़ती है, डिस्टर्ब करती है उनको थोड़ा, फिर तुरंत आ जाती है टाइम पे. नेक्स्ट क्वेश्चन है निश एक्स का. आस्क हर ऑन द बिहाफ ऑफ मी, हाउ डिड योर मदर मैम गिव सो मेनी सुपरफिशियल जीन एंड ट्रेड्स टू यू. ये तो नेचुरल है, नेचुरल ही है. जो जीन में होता है वो ऑब्वियसली ट्रांसफ़र तो होता ही है, बस वही है. ऐसा नहीं लगता है कुछ स्पेशल, कुछ ज़्यादा है. कुछ उसका अपना ही है, क्रिएटिविटी है, अपने को हमेशा वो इम्प्रूव करते रहती है. उससे हम लोगों को भी सीखने को मिलता है. इट्स नेचुरल. हाँ, ये ज़रूर है कि मेरा भी कुछ इस तरह से रहा हुआ है. कुछ उस अपने टाइम में हम भी बहुत सारे क्रिएटिविटी करना चाहते थे. उत्साह हम लोग लोकल भाषा में कहते उत्साही हैं, बस वही है. अगला क्वेश्चन है सोनाक्षी सोनी का. द बेस्ट मोमेंट ऑफ योर लाइफ. बहुत सारे हैं, बहुत सारे. एक को बहुत बेस्ट मोमेंट बोलना, तुम्हारी बात हो रही तो तुम्हारे ही बारे में बोल देते हैं. बहुत सारों में एक तुम्हारा ही बात बोल देते हैं. अर्लियर एज में ही तुम सारा क्वालिफिकेशन फटाफट करते जा रही थी. उस क्रम में जब आकाश का ही ये पता चला कि तुमको स्टडी मतलब पढ़ाने के लिए वहाँ बुलाया गया है, तो बहुत खुशी हुई थी उस टाइम. अच्छा लगा, प्राउड फील हो रहा था. उनको लगा तुम मेरे जन्म के बारे में कुछ बोलो. वो सब तो है ही, पर्सनल मोमेंट हुआ वो तो हर किसी माँ मतलब हर किसी के लिए, पेरेंट्स के लिए वो बहुत प्लेजेंट होता ही है. रोशन का क्वेश्चन है मैम नीट नहीं हुआ तो क्या करूं इस फील्ड में जिससे अच्छी अर्निंग भी हो जाए. हाँ, जब वो सब्जेक्ट वही है तो उसी में और आगे पढ़ाई कीजिए. नीट नहीं हुआ, मेडिकल में नहीं गए तो मेडिकल का प्रोफेसर हो जाइए. नीट क्वालिफाई कीजिए उसी सब्जेक्ट से रिलेटेड और ब्रॉड एग्ज़ाम दीजिए. रुकना तो सॉल्यूशन नहीं है ना. आप नीट नहीं कर पाए इसका मतलब ये थोड़ा ही है कि आपका और कुछ नहीं हो सकता. उससे थोड़ा बढ़ के और लेवल करना होगा और हो सकता है, क्योंकि आप इतने दिनों में वही से स्टडी कर रहे थे. सारा मेहनत ना आप लेवल उसी जगह पे किए हुए, थोड़ा सा उसको और एफर्ट लगाना हो जाता है. और नीट भी हो सकता है अगर टाइम है तो देखा जा सकता है. थोड़ा सा कहाँ कमी रह गया उसको कंप्लीट किया जा सकता है नेक्स्ट ईयर. बायो जब लिया है तो उसी से रिलेटेड ही करना चाहिए. अब जैसे बायोटेक्नोलॉजी ऐसा कुछ होता है वो हो गया उससे रिलेटेड, और नहीं तो उससे रिलेटेड नहीं करना है और अर्निंग भी करना है तो हम लोग जो वीडियो सेशन कर रहे हैं वही करें. इसमें भी अर्निंग है, लेकिन हर जगह डेडिकेशन होना ज़रूरी है. हर जगह आप डेडिकेटेड होइएगा तो हो ही जाता है अर्निंग. अगला क्वेश्चन है अन्वेषा का. शेयर सम स्वीट एंड फनी चाइल्डहुड मेमोरीज ऑफ योर्स. ढेरों है, बहुत सारा है, बहुत ही सारा है. छोटे छोटे मोमेंट्स तो हैं, बहुत सारे मोमेंट्स हैं. इनफैक्ट सबकी सभी के लाइफ में होते ही हैं.
गेम स्विंगर AK का क्वेश्चन है, क्या खा के आपको पैदा किया था? पब्लिक जानना चाहेगी ऐसी कि खूबसूरत भला होने का राज। नहीं, कुछ खाने से अगर खूबसूरती आती है, सिचुएशन में लोग आजकल बच्चे अपने पर केयर करते हैं, इसलिए ज़्यादा बेहतर तरीके से रहते हैं। और क्या, खूबसूरती तो नैन नग तो अपने पेरेंट्स से ही मिलता है। नहीं, मेरी मम्मी बहुत खूबसूरत थी, इसलिए बहुत सुंदर खूबसूरत थी। इट्स अन्वेषा का एक और क्वेश्चन है, हैज़ एनीथिंग एवर हैपेंड एट अ फैमिली फंक्शन दैट शी विल नेवर फॉरगेट? लाइक एनी गुड थिंग एट एनी फैमिली फंक्शन? सो मेनी ओके। बर्थडे, एग्जैक्टली बर्थडे वगैरह भी होता ही रहता है तो इन लोगों का, इसके कजिन्स का भी है, तो बहुत सारा। अन्वेषा का एक और क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन द बिगेस्ट इन्फ्लुएंस इन योर लाइफ? इन्फ्लुएंस बनता चला गया, सो मेनी इन्फ्लुएंसर। जैसे कि मेरा ही छोटा इस गरिमा से छोटा भाई है, उसका जब जन्म हो रहा था, जिस हॉस्पिटल में जन्म हो रहा था यही पटना में ही, तो उस टाइम वो लेडी डॉक्टर मेरी इन्फ्लुएंसर हुई थी। उनको देख के बड़ा, मतलब न्यू एज में, और बहुत टैलेंटेड, बहुत अच्छी। इनफैक्ट हम लोग की फैमिली डॉक्टर भी हैं। तो मेरी माँ को वो डॉक्टर बहुत मतलब अच्छी लग रही थी, तो वो बोली भी कि गरिमा का जो है कि इसको डॉक्टर बनाना, ऐसा बोलकर। और वो हम लोगों को लगा भी कि हाँ, इनके जैसे होनी चाहिए गरिमा। बहुत सारी है, गरिमा की बात हो रही तो गरिमा से रिलेटेड ही बात कर लेते हैं। तो वो मेरी इन्फ्लुएंसर थी। बहुत सारे इन्फ्लुएंसर रही हैं। इनफैक्ट मेरी एक अपनी मोटिवेशनल स्पीकर हैं, वो भी मेरे लिए, वो हार्ड वर्क को प्रमोट करती हैं, नेचर को, सेल्फ नेचर को, कि लोगों को आप किस तरह से मोटिवेट कर सकती हैं, खुद को मोटिवेट कर सकती हैं, पॉजिटिविटी फैला सकती हैं, इस तरह से सेल्फ ग्रोथ पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने को कहती हैं। और ऑब्वियसली इससे सारा कुछ बनता है। बस। अन्वेषा का एक और क्वेश्चन है, व्हाट आर यू मोस्ट प्राउड ऑफ? मेरे तीनों बच्चे, तीनों ही। इसमें सबसे ज़्यादा मेरे से ऑब्वियसली थोड़ी ज़्यादा क्रिएटिव है ये, अपने क्षेत्र में, अपने एरिया में ज़्यादा क्रिएटिव है, दिखता है। अन्वेषा का एक और क्वेश्चन है, इफ यू कुड गो बैक एंड लिव इन अ पर्टिकुलर टाइम डिकेड इन द पास्ट, which one would it be and why? ऑब्वियसली तुम लोग का चाइल्डहुड फिर से एंजॉय करना चाहते हो। तुम लोग छोटे छोटे थे तो अच्छा लग रहा था, उस समय को फिर से एक बार रिकॉल करना चाहते हैं, अगर कहा जाए तो वही। फिर अपने बचपन को भी जीना चाहती हूँ। ये मेरा सवाल नहीं है, देख लो, ये मेरा स्टूडेंट है आर्यन, उसका सवाल है, ठीक है? तो वो पूछ रहा है, शी इज विशिंग टू डू योर अरेंज मैरिज और ओके विद लव मैरिज। ये मेरा सवाल नहीं है। नहीं, लेकिन ये अरेंज लव मैरिज कोई मायने नहीं रखता है। अगर सब कुछ सही हुआ, अच्छा हुआ, तो लव मैरिज को भी अरेंज किया जा सकता है। और वैसे प्रायोरिटी तो गरिमा भी देती है मेरे अरेंज को ही, मतलब मेरी पसंद को ही रखती है। सब कुछ सही रहेगा तो लव को भी अरेंज किया जा सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। सो पहला सवाल है, हाउ वॉज आई एज अ चाइल्ड, लाइक इन चाइल्डहुड, अकॉर्डिंग टू यू, हाउ वॉज एज अ चाइल्ड, लाइक व्हाट्स योर ओपिनियन? नहीं, बहुत सोबर थी, बहुत ही सोबर थी। हाँ, क्रिएटिव होगी उस समय में। हाँ, वो था, क्वेश्चन बहुत पूछती थी, हर चीज़ के बारे में जिज्ञासा बहुत था। और डांस में बहुत उसको अच्छा लगता था, बहुत खुद से ही डांस वांस करके दिखा देती थी, खुद से ही गाना बहुत पसंद करती थी, ये सब था। ठीक है। दूसरा सवाल है,
what is the most annoying habit about me? कैमरा पे बोलूं? बोल दो, अगर गलत होगा तो हम हटा देंगे. छी, ये तो हटाना पड़ेगा, ये हटाना पड़ेगा. ठीक है, ओके. बाकी सब ठीक था. तीसरा है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्रेजेंट मी एंड द टीनेजर मी? या कोई डिफरेंस नहीं है, ये भी तुम बोल सकते हो. नहीं, डिफरेंस तो ऑब्वियसली हो ही रहा है भी, लेकिन बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है. ये सबसे अच्छी बात है, ये सबसे अच्छी बात है. और मतलब नेचर डे बाय डे जो बचपना था वो बचपना तो है, इनोसेंस भी है, ठीक है, ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैविंग 2 daughters, how do you feel? गुड, ऑब्वियसली, और वेरी नाइस. अच्छा लगता है. बेटियां हमेशा मम्मी के नज़दीक होती हैं, तो दो बड़ी हो रही हैं, टीनेजर से थोड़ी बड़ी मतलब हो रही हैं. एज ए फ्रेंड्स कमी नहीं खलता है, किसी चीज़ का कमी नहीं खलता है. लगता है घर में ही सजेशन लिया जा सकता है, पूछा जा सकता है, एडवाइस लिया जा सकता है, बातें करते हैं हम लोग, तो परेशानी हल्की हो जाती है. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गरिमा का नाम किसने रखा? ऑब्वियसली गरिमा बताए. गरिमा को ये अगर याद है तो बताएगी किसने रखा. हाँ, गरिमा का नाम गरिमा तुम ही ने रखा. और उसके पीछे का लॉजिक भी ये था कि हम लोग थोड़ा से सोच कर रख रहे थे कि नाम का कुछ मीनिंग हो, तो हम लोगों ने हनुमान चालीसा से इसको सेलेक्ट किया था, जिसमें कि नवनिधि, अष्टनिधि, नवनिधि में अमहिमा, गरिमा, लघिमा इस तरह से था. तो इनकी फुआ का भी नाम है अनिमा, तो इनका नाम गरिमा हुआ, बड़ी वाली बेटी का नाम महिमा हुआ. इस तरह से हमने नाम सेलेक्ट करके रखे थे. गरिमा नाम रखने के पीछे यही लॉजिक था. डोंट यू गेट एंग्री विद माई मेकअप कलेक्शन? मेरा मानना है कि इंटरनल ग्रोथ, खूबसूरती बढ़ाना चाहिए, ताकि मेकअप का पाउच बड़ा ना हो. मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन ऑब्वियसली ये चार्मिंग तो है ही. मेरा कहने का मतलब है कि ज़्यादा मेकअप, क्योंकि इनको पढ़ाई भी करना होता है, अपने हेल्थ पे भी ध्यान देना होता है, कुछ टाइम पे फैमिली में भी देना होता है, तो जब हड़बड़ी होती है उस टाइम मैं भूलती हूँ. अगला सवाल है, एनी गुड हैबिट ऑफ माइंड, एनीवन व्हिच यू लाइक? बाहर में जब मैं देखती हूँ तो मुझे लगता है कि गुड हैबिट ही जाता है. कुछ थोड़ा बहुत है, अपने पे ध्यान देती है, अपनी कमियों को दूर करती है, फटाक से दूर करती है. कोई भी कमी हो तुरंत ठीक कर लेती है, और ये अच्छी बात है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डू आई हेल्प यू इन हाउस होल्ड वर्क? ऑब्वियसली बचपन से ही तुम लोग हेल्पफुल रही हो, हमेशा से. इनफैक्ट बड़ी वाली बेटी से भी पहले इन्होंने रोटी बनाना सीखा. आज भी मैं लोगों को बोलती हूँ. और कभी दोनों बहनें काम में थोड़ा हेल्प करती थी, उस टाइम ये मेरी किचन को से ठीक करने में मेरी हेल्प कर देती थी, तो काम हल्का हो जाता था. लेवल. Last question is, any life advice by you for the teenagers watching this video? टाइम का सही उपयोग करना चाहिए. बस कंसंट्रेशन पढ़ाई में ही सिर्फ अप्लाई नहीं करिए, हर काम को ध्यान से करिए. ध्यान, हम लोग कहते हैं ना, ध्यान से करो. वो ध्यान जो है हर कामों में किया जा सकता है. वो एक हैबिट में आएगा तो ऑब्वियसली आपका वही 24 आवर्स आपके लिए बहुत बड़ा काम करेगा. और कुछ हद तक मैंने अपने बच्चों में यही डालने की शुरू से कोशिश की, जिसका थोड़ा सा असर आपको गर्मियों में दिख रहा होगा. बस हमेशा से बोलती आई हूँ, टाइम का यूटिलाइज करो. बस आप लोगों को भी यही कहना चाहूँगी, समय का उपयोग कीजिए. और अब अगर समय का उपयोग नहीं कीजिएगा तो क्या करिएगा. This was all about this video, today's video. And if you guys like the video, then make sure you like, share and subscribe. और कोई
Q&A वीडियो आप चाहो, मम्मी के साथ कोई भी तरह का वीडियो आप चाहो कि मैं बनाऊँ, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। बाय बाय।